हेलो एवरीवन, आज है 15 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 35 रुपये का शेयर है, 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि लोगों के पास एटलीस्ट डिसीजन लेने का मौका है कि उनको यहाँ पर बने रहना है या फिर एग्जिट करना है। क्योंकि देखा जाए तो जब से लिस्टिंग हुई है, उसके लिस्टिंग वाले दिन को छोड़कर अगर आप देखोगे तो हर रोज़ ये नीचे की तरफ ही जा रहा था। और बात करेंगे आज इस वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो देखो, आईपीओ प्राइस 28 रुपये का था, ठीक है। उससे तो अभी भी ऊपर ही है। 28 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था और काफ़ी अच्छा लिस्टिंग, मतलब इसको सब्सक्राइब किया गया था और एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार की इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 60 से 65 रुपये के आसपास होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिस्टिंग जो हुई वो 43% प्रीमियम पर हुई ज़रूर, लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार गिरा था ये। उसकी रीज़न ये है कि देखो, ये लोगों का मन यहाँ पे थोड़ा बहुत खट्टा हो गया था, क्योंकि देखा जाए तो जो रिफंड था, जिन्होंने आईपीओ में सब्सक्राइब करा था, रिफंड मिलने में बहुत ज़्यादा इन्होंने देरी लगाई और जिसके चलते कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा। हालांकि कल अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पर कोई गिरावट नहीं थी, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आज वापस से ये गिर गया। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं एक यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखो, फ्रेश एंट्री के तो मौके नहीं बन रहे, पहली बात यहाँ पर, ठीक है। अब जिनको एग्जिट लेना है उनके ऊपर मैं डिसीजन छोड़ूंगा कि भाई आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए यहाँ पर तो एटलीस्ट कहीं पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। जिस तरीके की अभी स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर बाजारों में चर्चा हो रही है, वो एक अच्छा साइन इसके लिए नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात करें कंपनी के, तो देखो कंपनी जो है वो फिश प्रोटीन वाले बिजनेस में है। फिश मील्स अगर आप देखो, फिश ऑयल देखोगे, फिश पेस्ट वगैरह अब मतलब यहाँ पर देखोगे तो फिश प्रोटीन को लेकर यहाँ पर इनका मेन बिजनेस देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, कंपनी अभी हाल फिलहाल में इसकी लिस्टिंग हुई, हालांकि नंबर्स इनके उतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन देखा जाए तो इसके वैल्यूएशन को लेकर भी अगर कोई कुछ टाइम इसको देना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको ठीक से जांच सकते हैं। यहाँ पर अभी जो गेम चल रहा है वो पूरा का पूरा प्योर सेंटिमेंट वाला गेम है कि इस कंपनी को लेकर अभी माहौल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और देखो, जिसको इसका सब्सक्रिप्शन मिलने में देर लगी थी, मतलब उसका रिफंड मिलने में देर लगी थी, डेफिनेटली वो लोग अब यहाँ से एंट्री के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखोगे तो 37 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे इसके यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों में जहाँ लगातार ये गिर रहा था, एटलीस्ट इसके वॉल्यूम करोड़ों में आ रहे थे, और अभी अगर आप देखोगे तो इसके वॉल्यूम कम हो रहे हैं। और दिन ब दिन मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स यहाँ पर होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और ये जाहिर सी बात है कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। और अगेन देखो, 35 रुपये आपको लग रहा है कि यार आज अगर कल इसका देखा जाए तो कल इसने तेज़ी दिखाई थी, मतलब ना ही तेज़ी थी ना ही गिरावट थी, आज फिर से गिर गया। तो यहाँ पर मुझे अभी भी लगता है कि बीच बीच में मौके देगा ये एग्जिट करने के, लेकिन एंट्री करने के मौके मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर, और नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। छोटी सी कंपनी है, 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। जो इसका ऑल टाइम हाई है वो इसकी लिस्टिंग के दिन बना था, वही है 43.95 रुपीज़। ऑल टाइम लो जो है वो 34.45 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, और देखा जाए तो वो इंट्राडे में बना था। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी में इसके नंबर्स को लेकर अगर बात करी जाए तो अभी उतना ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। डिविडेंड मुझे लगता नहीं कि ये पे करेंगे, और वैल्यूएशन देखा जाए तो अभी भी डेटा नहीं होने की वजह से आपको इसका पी एग्जैक्टली निकालना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जब इसकी डेटा एग्जैक्टली आ जाएंगे तब बात करेंगे इसको लेकर। यहाँ पर कंपनी अगर आप देखोगे तो देखो, कंपनी पहली चीज़ तो ये कि नंबर्स में इनके रेवेन्यू जो है वो मार्च के हैं, और अभी जब लिस्टिंग हो ही चुकी है तो अब हर क्वार्टर में इनको अपने डेटा लिस्ट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि इनके नंबर्स जो मार्च क्वार्टर के आएंगे इस बार वो कैसे होंगे, फिर उसको हम कंपेयर भी करेंगे दिसंबर से, सितंबर से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, और ईयर ऑन ईयर के बेस पे भी हम कंपेयर करेंगे तब उसको। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 73.33% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखो, इंस्टीट्यूशन के पास है 4.59%, डोमेस्टिक के पास है, और 7.66 एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि भले ही इनके पास इतनी होल्डिंग है, लेकिन जब नेक्स्ट क्वार्टर का ये डेटा अपडेट होगा यहाँ पर, ठीक है,
तब कितनी होल्डिंग बचेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि देखा जाए ना तो जो हाल फिलहाल में इरडा लिस्ट हुआ था ना, तो लिस्टिंग के टाइम पर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो अगले ही क्वार्टर में तो इंस्टीट्यूशन ने भर भर के बिकवाली करी थी तब। तो ये कहना कि भैया इंस्टीट्यूशंस है तो भाई साहब बने रहेंगे, ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूशंस भी अगर आप देखो तो बिकवाली करते नजर आते हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 14.42% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.70% पर है और अदर पार्टीज 1.72% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ज़्यादातर जो क्वांटिटी है वो रिटेल के पास है। अगला क्वार्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि जब ये इतना बड़ा ऊपर की तरफ से नीचे आया है और इवन जो लिस्टिंग गेन कह लो 28 रुपये से अभी जो मतलब जिस प्राइस पे है, उस लिस्टिंग गेन का फ़ायदा कौन उठाएगा ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशन करेंगे या फिर एफआईल्स करेंगे। और देखो उसके बाद ना लॉक इन पीरियड नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो डेफिनेटली 1 साल के लिए तो कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा उठापटक से गुजरता है, लेकिन उसके बारे में जब भी कुछ ऐसी चीज़ आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट करता रहूँगा, तब की बात तब करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुक्का प्रोटीन, जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है इस कंपनी का, मैं इतना कहूँगा कि ये इन्वेस्ट करने लायक या फिर उतना ज़्यादा एक्साइटिंग करने वाला नहीं है। डेफिनेटली लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिला ज़रूर है, लेकिन अच्छी बात यह है इस कंपनी के लिए कि भैया 5% का इसके ऊपर सर्किट बैंड लगा था, वरना जिस तरीके से ये गिर रहा था ना पिछले कुछ दिनों से, अगर 5% का सर्किट बैंड नहीं होता ना तो सेंटीमेंट इतना ख़राब हो गया था कि शायद वो लिस्टिंग प्राइस से नीचे भी जा सकता था। लेकिन अच्छा था कि सर्किट बैंड लगा था, जिससे एटलीस्ट जो लोगों को मिले थे शेयर उनका पैसा एटलीस्ट प्रोटेक्ट हुआ और अब उनके पास फैसला होगा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 दिनों से देखा जाए तो एटलीस्ट मौके हैं। पहले तो एटलीस्ट इनके पास मौके भी नहीं थे एग्जिट करने के, लगातार 3 मतलब दिनों से लगातार ये गिर ही रहा था। एटलीस्ट 2 दिनों से इनके पास चॉइस है और मैं इतना ही कहूँगा, देखो मेरी यहाँ पर ना खरीदारी करने की सलाह है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर आपका डिसीजन यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर डाउन वर्ड्स मुझे ज़्यादा नज़र आती है, सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर गिरने के चांसेस इसके ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर दिक्कतें पैदा हो रही है। और दूसरी तरफ सेबी ने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह को बोला हुआ है कि देखो भाई साहब, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है स्मॉल कैप और मिड कैप में, उसका रिस्क असेसमेंट कितना है वो हमारे सामने पूरा का पूरा बताओ वहाँ पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड जो इंस्टीट्यूशन कह लो, वो कंपनियों में स्मॉल कैप ऐसी कंपनियों में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि करने से बचेंगे, जिसमें फंडामेंटल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी चॉइस आपका होना चाहिए यहाँ पर, और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अभी इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। दोबारा जब अगर ये 30 रुपये के नीचे जाएगा तब बात करेंगे कि तब यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे हैं, लेकिन और अभी तो नहीं। और उसके बारे में अगर और डेटा सामने आएंगे तब भी उसके बारे में बात करें। एटलीस्ट कहीं पर किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है, और जब तक वो बेस नहीं बनता, वो सपोर्ट नहीं बनता, दूर बैठो तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।